राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जो खबर आई उससे बहुत से लोगों को तकलीफ हुई है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि प्रभु के धाम में ऐसा पाप हुआ है, जिसने भी ये किया हो उसे सजा मिलनी चाहिए। और इन तमाम लोगों में एक नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह का। ब्रजभूषण सिंह 6 बार के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। ब्रजभूषण सिंह का काफी वक्त अयोध्या में बीता है। राम मंदिर आंदोलन से भी ब्रजभूषण सिंह का जुड़ाव रहा है। लेकिन यह बात बहुत हैरान करती है कि ब्रजभूषण सिंह आज तक रामलला के मंदिर में, जो मंदिर बना 2024 में, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें दर्शन करने के लिए नहीं गए। क्यों नहीं गए? ब्रजभूषण सिंह ने यह बात भी कही थी कि मैं तो 4 साल से यह बात कह रहा हूं और मैं वहां पर दर्शन करने के लिए भी नहीं गया। बीते मंगलवार को ब्रजभूषण सिंह एक बार फिर अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या पहुंचे, वहां उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। वैसे भी अयोध्या में ये कहा जाता है दोस्तों कि जब आप अयोध्या जाएं तो सबसे पहले आपको हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन करने चाहिए, उसके बाद रामलला के दर्शन के लिए जाना चाहिए। ब्रजभूषण सिंह हनुमानगढ़ी पहुंचे, वहां उन्होंने बजरंगबली के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। बहुत से लोग उनके साथ मौजूद थे। लेकिन वहां से दर्शन करने के बाद ब्रजभूषण सिंह वापस लौट गए। वो रामलला के मंदिर नहीं गए। जब उनसे यह बात पूछी गई, रास्ते में उनको कुछ पत्रकार मिले, उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी से काम चल जाता है, और इसके बाद उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर बात आई तो ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि जांच चल रही है, जांच होने दी जाए। अगर जांच में किसी को बचाया जाएगा तो फिर इस पर बोला जाएगा। जब ब्रजभूषण सिंह से और सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि आप अयोध्या में किसी दुकान वाले से भी अगर पूछ लेंगे तो वो भी सब कुछ जानता है कि चोरी कौन करवा रहा था, किसके इशारे पर हो रही थी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन हां, अगर जांच में किसी को बचाया जाएगा तो फिर जरूर बोला जाएगा। दोस्तों, ब्रजभूषण सिंह का अयोध्या जाना और रामलला के दर्शन किए बिना लौट जाना, यह घटना हो सकता है बहुत से लोगों को छोटी नजर आ रही हो, लेकिन यह छोटी है नहीं। ब्रजभूषण सिंह वो नेता हैं जो पूरे अवध में, हालांकि उनकी पहचान पूरे देश में है, पूरे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अवध की जो बेल्ट है, उस क्षेत्र की जहां जहां पर आप सीटें देखते हैं, जो राजनीतिक भूगोल वहां का आप देखते हैं, तो यह समझ में आता है कि अंबेडकर नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, कैसरगंज, सुल्तानपुर, अयोध्या तक और इधर बाराबंकी तक जो असर है ब्रजभूषण सिंह का, वो अपने आप में काफी है। लोग ब्रजभूषण सिंह को जानते हैं, नाम से जानते हैं, चेहरे से पहचानते हैं, और यह भी जानते हैं कि ब्रजभूषण सिंह बेबाक नेता हैं। अयोध्या में जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तब भी ब्रजभूषण सिंह वहां मौजूद थे और लंबे वक्त तक वो मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। बहुत से साधु संत, बहुत से महंत, अयोध्या में रहने वाले लोग ब्रजभूषण सिंह से सीधे जुड़े हुए हैं। ब्रजभूषण सिंह कहते भी हैं कि अपनी जिंदगी के 15 से 20 साल उन्होंने अयोध्या में बिताए हैं, प्रभु राम के चरणों में बिताए हैं, इसलिए अयोध्या से एक जुड़ाव है। लेकिन आप सोच कर देखिए कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ वो नेता, वो आज तक रामलला के दर्शन करने नहीं गया, और वो ये बात कहते भी हैं कि हमने दर्शन नहीं किए। क्यों नहीं किए दर्शन, इस पर उनका कोई जवाब स्पष्ट तौर पर नहीं आता है। लेकिन ब्रजभूषण सिंह अपने बयान में एक बात बड़े साफ तरीके से कह गए कि जांच को पूरा होने दीजिए। जब जांच में लगेगा कि किसी को बचाया जा रहा है, इस तरीके का काम किया जा रहा है, तो फिर इस पर बोला जाएगा। क्या वाकई इस जांच में, इस एसआईटी की पूरी जांच में कुछ लोगों को बचाने की कोशिश है? जिस तरह से चंपत राय का इस्तीफा हुआ और पूरा का पूरा ठीकरा अनिल मिश्रा पर फोड़ा गया। अनिल मिश्रा का एसआईटी की रिपोर्ट में नाम है, लेकिन चंपत राय का जिक्र कहीं पर नहीं है। अब तो राम मंदिर को लेकर बहुत से खुलासे हो रहे हैं दोस्तों। अब तो एक ताजा खुलासा यह भी हुआ है कि राम मंदिर में एक फर्जी रसीद बुक छपी थी, जो बिल्कुल असली रसीद बुक की तरह थी और जिसके नाम पर उस रसीद के जरिए पैसा लिया जाता था। आरोपियों ने यह बात एसआईटी के सामने, पुलिस के सामने बताई है। अब इसमें और भी बहुत से खुलासे होने बाकी हैं। कहा यह जा रहा है कि मंदिर में जो पूरा खेल होता था, वो सीसीटीवी में जो दर्ज हुआ है, वहां पर यह कहा जा रहा है कि हमारे पास 40 दिनों का रिकॉर्ड है। अब सवाल यह है कि 40 दिनों का रिकॉर्ड है तो पिछला रिकॉर्ड कहां है? आमतौर पर अगर आपके घर में भी कैमरा लगा हुआ है
तो 6 महीने तक का एक रिकॉर्ड आप रख सकते हैं। लेकिन वहां यह कहा जा रहा है कि सिर्फ 40 दिन का रिकॉर्ड है। उसके पीछे क्या कुछ हुआ मंदिर में? इन 40 दिनों के पहले क्या चोरी नहीं हो रही थी? क्या 40 दिन में ही चोरी हुई है? क्योंकि इन आरोपियों ने जो गाड़ी है, प्लॉट है, जमीनें हैं, ये सब तो 6-6 महीने पहले खरीदा है। इसका मतलब यह है कि राम मंदिर में चोरी बहुत पहले से चल रही थी। तो फिर सीसीटीवी के नाम पर किसको बचाया जा रहा है? चंपत राय अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने मौन रख लिया है, मैं इस पर अभी कुछ नहीं बोलूंगा। दोस्तों, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मसला जितने आसान तरीके से आपको गोदी मीडिया बता रहा है, उतना आसान है नहीं। राम मंदिर में बड़ी चोरी हुई है और अगर इसकी पूरी निष्पक्ष जांच हो जाए तो बहुत से लोगों का ऐसा कहना है, ऐसा मानना है कि इसमें बड़े बड़े चेहरों के नाम सामने आ जाएंगे। आप इस पर क्या सोचते हैं? और ब्रजभूषण सिंह का रामलला के दर्शन करने ना जाना, ये क्या कुछ कहता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।